दोस्तों, मेरे सहयोगी अमन ने आपको कल एक खबर दिखाई थी। उस खबर में दिखाया गया था कि कैसे हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं लंबे वक्त से, उसमें दिखाया कि कैसे वो जिस संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं, उसी संविधान में क्या विश्वास करते हैं। वजह थी कि वो जिस तरीके से लंबे समय से बयान दे रहे हैं, अब वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच रहे हैं। ऐसे ऐसे बयान जो एक मुख्यमंत्री की तरफ से कभी भी स्वीकार्य नहीं होते। मसला यह नहीं है कि वो मुख्यमंत्री होते हुए ऐसे बयान दे रहे हैं, आखिर दे क्यों ना, ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल इस साल असम में चुनाव होने हैं। अगर आज ही आप जाकर डेटा देखिए असम का, जब से वो मुख्यमंत्री हैं, कौन सा एक ऐसा अनोखा काम किया हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिसकी वजह से जनता उनको दोबारा चुने। भारतीय जनता पार्टी का पुराना हथकंडा ये हर कोई जानता है। जिस पार्टी के नेता खुलकर ये कहें कि हम इसलिए टिकट नहीं देते मुसलमानों को क्योंकि वो हमें वोट नहीं देते, खुलकर प्रवक्ता लोग कहें, तो ऐसे में हेमंत बिस्वा शर्मा का यह बयान। लेकिन यह हद तब पार हो गई जब असम बीजेपी ने बाकायदा एक शूटिंग पॉइंट पर मुसलमान के पोस्टर दिखाए। वो बात अलग है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ साथ बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि मसला हमारे देश के मुसलमानों का नहीं था, बांग्लादेशियों को टारगेट किया, ये किया वो किया, तमाम बातें। लेकिन फिलहाल अब मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। वजह यह है कि अब हेमंत बिस्वा शर्मा, पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक एक याचिका पहुंची है। इनके बयानों को लेकर, इनकी कार्यशैली को लेकर क्या वाकई इन तीनों पर गाज गिरेगी, आज खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। एक मुख्यमंत्री से हम कभी इस बात की एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि वो इस तरह का बयान दे, लेकिन कुछ लोगों की राजनीति ही हिंदू मुसलमान करके चलती है, तो क्या ही कहा जाए। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि तीनों क्या देते हैं। दरअसल 2025 में एक रिपोर्ट आई थी पहले। उस रिपोर्ट में कई लोगों का नाम था जिन्होंने हमेशा नफरती भाषण दिए, नफरती बयान दिए। जानते हैं सबसे टॉप पर किसका नाम? पुष्कर सिंह धामी का, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, साल 2025 में। जी, अब इसे संयोग कहिए या प्रयोग, क्योंकि मोदी जी ने एक बार बयान दिया था संयोग है या प्रयोग। अब ये संयोग समझिए या प्रयोग। जो 3 नेताओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, ये तीनों के तीनों नेता, ये तो मुख्यमंत्री हैं और तीनों के तीनों बीजेपी के नेता हैं। जरा देखिए पहले खबर क्या है। मियां मुस्लिम जैसे बयानों पर रोक की मांग, बीजेपी मुख्यमंत्रियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य के मुस्लिम विरोधी बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई। याचिका में मियां मुस्लिम, मियां मियां मियां, हेमंत बिस्वा शर्मा हमेशा मियां मियां करते हैं। और मैं बता दूं आपको कि हेमंत बिस्वा शर्मा कभी ऐसे नहीं थे, ऐसे थे ही नहीं ये नेता, हां, जब तक कांग्रेस में थे। लेकिन इन्होंने अपनी लाइन लेंथ सब क्यों बदली? क्योंकि जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में अगर सरवाइव करना है, चर्चा में बनाए रहना है, आंखों का तारा बनाए रहना है, तो उस तरह के बयान दिए जाए। पहले ये मुसलमानों के खिलाफ ऐसे नहीं बोलते थे, बल्कि मुसलमानों के प्रति प्यार लुटाया करते थे। लेकिन जब से बीजेपी में आए हैं, इन्हें बड़ी दिक्कत सबसे ज्यादा मुसलमानों से हो रही है। इसलिए विचारधारा हेमंत बिस्वा शर्मा की है या बीजेपी की, क्लियर है अब तो, ठीक है। दूसरा देखिए, कठमुल्ला, यह बयान इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने एक हिंदुवादी संगठन के कार्यक्रम में दिया था, और जब आपत्ति जताई गई और सुप्रीम कोर्ट में भी नाराजगी जताई गई इस बात को लेकर, तब किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर इसी शब्द का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने किया था। ऐसे बयानों को बाढ़ जिहाद जैसे विभाजनकारी शब्दों के उपयोग को संवैधानिक पदों की गरिमा के खिलाफ और सामाजिक तनाव बढ़ाने वाला बताया गया है। यानी इन तीनों के खिलाफ अब याचिका दाखिल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। इसका क्या होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए इसमें भी खबर है न्यूज़ 24 की, हेमंता का शूटिंग वीडियो विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, पूर्व उपराज्यपाल समेत 12 नए दायर की पीआईएल दाखिल की गई है। मेरा चैनल ये दावा नहीं करता कि कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि जिस दौर में ऐसे नफरती भाषण सामान्य बना दिए जाए तो कार्रवाई क्या ही होगी, और वो भी मुख्यमंत्री के खिलाफ, बड़ा मुश्किल है। लेकिन पीआईएल दाखिल हुई है और पीआईएल में 3 मुख्यमंत्रियों के नाम और तीनों बीजेपी के हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जो ये कहते हैं ना, बटोगे तो कटोगे, ये नारे क्यों दिए जाते हैं, इसका पूरा क्लियरेंस हो जाता है कि आखिरकार इस तरह के बयान देकर क्या जताने और बताने की कोशिश करते हैं। खैर, ये मुख्यमंत्री हैं, लेते हैं संविधान की शपथ और संविधान में विश्वास रखते हैं क्या? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन।
For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.